नमस्कार मित्रों, ये जो वीडियो मेरे द्वारा जो बनाई जा रही है, हमारे जो 16 संस्कार हैं, उन 16 संस्कारों के ऊपर बनने वाली वीडियो है, उनके अंदर ये तीसरी वीडियो जो है मेरे द्वारा प्रस्तुत की जा रही है। और आज हम जिस संस्कार की बात करेंगे वो है कर्ण वेद, यानी कर्ण छेदन या कान बिधाने की जो व्यवस्था है वह वैदिक जो काल है उससे ही है। और इस संस्कार के संपादन से या उसके संपादन का जो समय है वह पूर्ण रूप से जो है निश्चित जो है वो नहीं माना गया, क्योंकि जो अलग अलग ऋषि मुनि हैं उन्होंने अपने अपने हिसाब से जो इनका समय जो निर्धारित किया है। कईयों ने 6वां, 7वां, 8वां, 12वां यानी ये महीने जो हैं वो गिनाए हैं। और सुश्रुत जो उन्होंने 6ठा और 7वां वर्ष कहा। बोधायन जो है उन्होंने के अनुसार 7वां या 8वां मास, और बृहस्पति है उन्होंने 10वां मास जो है, 12वां मास जो है 16वां जो है वह भी स्वीकार किया। और 7वां 8वां मास जो है इस संस्कार के लिए जो है उचित बताया। खैर जो भी होगा, लेकिन इस संस्कार के द्वारा सुई जो हुआ करती थी उसकी नोक से कान जो है उन कानों का छेदन जो है होता था, और इस छिद्र में सोने, चांदी, पीतल जो है उसकी बाली जो है वह पहना दी जाती थी। आज के युग में जो है यह संस्कार मुंडन के साथ संपादित जो है किया जाता है। किंतु धीरे धीरे ये जो प्रथा है ये इस प्रकार से उठ रही है। तो एक सुश्रुत जो है उसने इसके विषय में जो है कहा रक्षा भूषणा निमित्तम बालस्य कर्ण विद्ये, अर्थात रोग से रक्षा तथा भूषण या अलंकार के निमित्त बालक के जो कान है उनके कानों का छेदन जो वो करना चाहिए। आजकल तो क्या प्राचीन समय से ही ये रोग मनुष्यों के अंदर होता है, जिसको अंडकोश की वृद्धि कहते हैं, या आंत्र वृद्धि जो है उसके निरोध के लिए भी ये सुश्रुत के द्वारा कर्ण वेद जो है उसका विधान जो किया गया था। तो इस संस्कार का सर्वप्रथम जो उल्लेख है वह पारस्कर जो गृह सूत्र है उनके परिशिष्ट जो कात्यायन सूत्र है उनके अंदर जो इनका उल्लेख जो है मिलता है। और गृह जो सूत्र है उसके अंदर भी इसका संकेत जो है वह कहीं भी प्राप्त जो है वह नहीं होता है। संस्कारों की सूची में इसके आधुनिक काल में समावेश का कारण जो है संभवतः यही प्रतीत होता है कि इसका प्रयोजन जो है सूत्र के अंदर या सूत्र में अलंकरणात्मक था तथा कोई भी जो है धार्मिक भावना इसमें जो है संयुक्त नहीं थी। जो भी हो, लेकिन ये संस्कार जो है बालक के लिए जो है बहुत ही एक यूँ कह सकते हैं कि भाई उपयोगी साबित होता था। एक कम से कम बालक जो है उसके एक रोग तो जो है हमेशा उसके जीवन के अंदर होता ही नहीं था, जिसको हम अंडकोश की वृद्धि कहते हैं। इसलिए ये संस्कार जो है ये संपन्न करवाया जाता था। अगला संस्कार है विद्यारंभ, यानी बालक कितनी उम्र के पश्चात जो पढ़ना प्रारंभ करे कि वो अपनी विद्या के अंदर जो पारंगत हो जाए। शिशु का जो मस्तिष्क है उसके शिक्षा ग्रहण करने योग्य हो जाने पर उसको शिक्षा का आरंभ जो है विद्यारंभ जो संस्कार है उसके साथ ही किया जाता था, और उसे अक्सर सिखाए जाते थे। विभिन्न जो धर्मशास्त्र हैं उन विभिन्न धर्मशास्त्रों में इस संस्कार के विद्यारंभ, अक्षरारंभ, अस्वीकरणम, अक्षर लेखन आदि पृथक पृथक नाम जो वो दिए गए हैं। विश्वामित्र के अनुसार जो है ये संस्कार बालक के जन्म के 5वें वर्ष के अंदर किया जाता था, और कुछ अन्य जो आचार्य हैं इन्होंने इस संस्कार के 7वें वर्ष में भी जो है किए जाने का उल्लेख किया है। ये अपने एक बहुत बड़ी विडंबना रही है कि कोई भी एक निश्चित महीना जो है वो तय नहीं हुआ है। इतना जरूर कहा गया कि इस महीने में यदि संस्कार करेंगे तो ये इस प्रकार से फायदेमंद होगा, इस महीने में करेंगे तो इस प्रकार से, लेकिन ये एक डेडलाइन जिसको हम कहते हैं वो इसके अंदर दिखाई नहीं देती। तो ये विद्यारंभ जो संस्कार है इसके संदर्भ में जो बात कर रहे थे, तो वहाँ अलग अलग जो आचार्य हैं उन्होंने अलग अलग अपने अपने हिसाब से जो है इसको संपन्न करवाने के लिए कहा गया। यह संस्कार सूर्य के उत्तरायण होने पर किसी शुभ दिन में किया जाता था, और बालक में प्रारंभ में जो है
बालक को स्नान करा के सुगंधित पदार्थों तथा सुंदर वेशभूषा से अलंकृत कर विनायक, सरस्वती, बृहस्पति और गृह देवता की पूजा जो है वो कराई जाती थी। और इसके पश्चात होम किया जाता था और फिर पूर्व की ओर मुंह करके बैठा हुआ गुरु जो है पश्चिम की ओर मुंह करके बैठे हुए बालक जो उसको अक्षरारंभ जो है वह करवाता था, यानी लिखना प्रारंभ करवाता था। जो साधन संपन्न घर थे उनमें चांदी की पट्टी जो है उस पर केसर आदि जो शुभ द्रव्य जो है उनको बिखर करके जो स्वर्ण की जो लेखनी जो है उससे उस पर अक्षर लिखवाए जाते थे। और सामान्य जो परिवार हुआ करते थे उनके अंदर जो भी बनाई गई जो लेखनी थी उनसे चावलों द्वारा जो है या चावलों पर जो है अक्षर लिखवाने की प्रथा जो है भी पाई जाती थी। इस अवसर पर गणेशाय नमः है, सरस्वती नमः है, गृह देवताभ्यो नमः है, लक्ष्मो नारायणाभ्याम नमः है इत्यादि आदि आदि जो वाक्य हैं इन वाक्यों को जो है बोला जाता था और वो लिखा जाता था। और इसके पश्चात ही ओम नमः है सिद्धाय, क्या मंत्र बोला? ओम नमः है सिद्धाय लिखा जाता था। तब बालक जो है गुरु की पूजा करता था और गुरु बालक द्वारा लिखे गए अक्षरों जो हैं वाक्य जो हैं उनको उससे 3 बार जो है पढ़वाता था। फिर ब्राह्मणों को जो है दक्षिणा दी जाती थी। जो भी सधवा स्त्रियां जो हुआ करती थी वो बालक को जो था उसकी आरती जो है वो उतारा करती थी। और अंत में गुरु जो है उसको पगड़ी या साफा भेंट किया जाता था और फिर देवता जो है उनको अपने अपने स्थानों के ऊपर प्रत्यावर्तन के साथ ही ये संस्कार जो है संपन्न होता था। तो विद्यारंभ जो संस्कार है ये संस्कार भी हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण जो स्थान है वह रखता है। क्योंकि विद्यारंभ एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि बालक जो है वह शिक्षा के अंदर एक एंट्री जो है वो किस प्रकार से करे, ये अलग बात हो गई। आजकल के जो बच्चे हैं छोटे छोटे बच्चे हैं उनको ही स्कूलों के अंदर भेजना प्रारंभ किया। वर्तमान से हम तुलना इसकी नहीं कर सकते क्योंकि वर्तमान तो इतनी फास्ट लाइफ हो गई है लोगों की कि समय नहीं है, बच्चों के लिए भी समय नहीं है, घर परिवार के लिए भी समय नहीं है, सब 99 के चक्कर के अंदर लगे रहते हैं। लेकिन एक निश्चित जो है आयु जो है उसके अनुसार यदि हम चर्चा करें तो एक निश्चित समय के पश्चात ही जो बच्चा जो था उनको पढ़ाने का जो समय था वो दिया जाता था। नेक्स्ट जो संस्कार है वो है उपनयन, जिसको हम जनेऊ धारण करना कहते हैं। भारतीय जो समाज है उसमें उपनयन जो संस्कार है उसका अत्यंत महत्वपूर्ण जो स्थान है वह माना गया है। इसे या इसका दूसरा जो नाम है वह यज्ञोपवीत जो संस्कार है यह भी कहा जाता है। जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके अंदर जो है उपनयन संस्कार जो इसका दूसरा जो नाम है यज्ञोपवीत जो संस्कार है ये पूछ लिया जाता है। तो ये जो उपनयन जो संस्कार है इसकी यदि हम चर्चा करें तो उप और इसका अर्थ जो समीप और नयन का मतलब होता है ले जाना, अर्थात विद्या प्राप्ति के निमित्त गुरु के पास ले जाया जाना जो है इसका शाब्दिक अर्थ जो है वह है। इस संस्कार द्वारा व्यक्ति जो है द्विज कहलाता था। जिस व्यक्ति का उपनयन न हुआ हो वह समाज से जो है बहिष्कृत था तथा अपने सभी प्रकार के जो विशेषाधिकार है उनसे उनको जो है वंचित समझा जाता था। बिना उपनयन न किए हुए कोई भी व्यक्ति किसी आर्य कन्या से जो विवाह नहीं कर सकता था। और यह हिंदुओं के विशाल साहित्य जो है उसके अंदर जो है एक तरह से यूँ कह सकते हैं कि भाई उसमें इंटर करने के लिए एक प्रवेश पत्र के रूप में जो है ये उपनयन संस्कार ये काम करता था। संस्कार जो है वह संपन्न करवाना अति आवश्यक था। इसका उल्लेख जो है वह ऋग्वेद में भी मिलता है, किंतु इसका स्वरूप जो है प्राचीन काल में ऐसा नहीं था जिस रूप में यह आज जो संपन्न होने लगा है। वैदिक काल में जो है छात्रों को ब्रह्मचारी कहा जाता था और ब्रह्मचारी का उपनयन उसका जो है द्वितीय जो जन्म है वह होता था। ब्राह्मण ग्रंथों के जो रचना काल है और उनकी यदि हम चर्चा करें और उनके अनुसार यदि हम माने तो उपनयन जो है उनको पूर्णतः कर्मकांड का रूप जो है वह मिल चुका था। ब्रह्मचारी स्वयं आचार्य के समीप जाता था और उससे अपने जो शिष्य है होने की इच्छा जो है वह व्यक्त करता था कि मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं और मेरे पढ़ने की इच्छा है। उपनयन जो संस्कार है वह किस आयु में हो इस विषय में भी विभिन्न मत है। जैसा कि मैं पहले में निवेदन कर चुका हूं कि अपने
कोई एक निश्चित जो है वह आयु जो है वो निर्धारित नहीं की हुई, ये एक ड्रॉबैक रहा। और अलग अलग वर्ण है, उनके अनुसार इस संस्कार के योग्य जो है अलग अलग आयु जो है वो भी मानी गई है, वो भी स्वीकार की गई है। अनेक ग्रंथों में ब्राह्मणों का उपनयन जो है आयु के 8वें वर्ष में, क्षत्रिय का 11वें वर्ष में, वैश्य का 12वें वर्ष में करने का